नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट पर। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने भाग 2 तक पढ़ा था। पिछले वीडियो में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत भाग 1 और भाग 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियो ज़रूर पढ़ लें, तो आपको ये तीसरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भाग 2 में हमने क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़े थे। भाग 1 में हमने हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ी थी। हमने चैप्टर का नाम है अपने पास, अध्याय 10 से चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। पिछले 2 वीडियो हमने पढ़े हैं, उसमें हेलो एल्केन के बनाने की विधि, उनके रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एरिन या हेलो एरिन्स या एरोमेटिक यौगिक। हेलो एरिन्स बोले या एरोमेटिक यौगिक बोले, एक ही बात है। एरोमेटिक किसको बोलते हैं और बाकी दूसरा क्या होता है, इसकी बात करें हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक किसको बोलते हैं? जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि CH3Cl, ये जो लिखा है, ये जो इसको कहते हैं अणुसूत्र, ये जो लिखा है इसको बोलेंगे एलिफेटिक यौगिक या एलिफेटिक हेलोजन यौगिक, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसी को इस रूप में लिखते, ये लिखा हुआ है बेंजीन, ये लिखा हुआ है टॉलुइन या टॉलुइन, ये जो रूप है, ये जो बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन के साथ में बेंजीन के जैसे दूसरे जो यौगिक है इसके जैसे, उनको बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इनको? एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी, क्लियर। एरोमेटिक किसको बोलेंगे? जो बेंजीन या बेंजीन के समान जो भी है उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। और एलिफेटिक किसको बोलेंगे? जो सूत्र के साथ में आते हैं, जैसे ये है C2H5Br, C2H5Br, ये है, ये क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक। ये कहलाते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक यानी कि हमने जो पढ़ा है पहले के वीडियो में जो पढ़ा है वो कौन सा यौगिक पढ़ा हमने? एलिफेटिक यौगिक पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पढ़ेंगे एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक और एलिफेटिक क्लियर है? एलिफेटिक यानी कि सूत्र वाले, एरोमेटिक यानी कि डब्बे वाले। अपनी घर की भाषा में बोले तो डब्बे वाले बोल दें। डब्बे वाले यानी कि बेंजीन और बेंजीन के समान जो भी यौगिक आएंगे उनको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक। अगर उन डब्बों के साथ या उन एरोमेटिक रिंग के साथ या बेंजीन रिंग के साथ कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है, जैसे कोई भी हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हेलो एरिन। ठीक है, कुल मिला के हम बात करें, एरिन की बात करें या फिर फेनिल की बात करें तो क्या आएगा उसमें? बेंजीन रिंग आएगी और बेंजीन रिंग के साथ में कोई यौगिक आएगा। आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे, लेकिन 2 शब्द समझना आपको, एक तो एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब सूत्र वाले जो यौगिक बनेंगे उनको बोलेंगे एलिफेटिक, और बेंजीन के साथ में जो रिंग बनती है, बेंजीन रिंग के साथ में जो सूत्र लगेंगे उसको बोलेंगे एरोमेटिक। क्लियर बात? आगे बढ़े तो एलिफेटिक समझ में आ गया होगा, एरोमेटिक समझ में आ गया होगा। अभी आप इस भाग में हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक हेडिंग डालेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एरोमेटिक यौगिक किसको बोले हम समझा था, क्या लिखा है, इसकी परिभाषा है। एरोमेटिक यौगिक की परिभाषा है, बेंजीन और इसके समान यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे ये बेंजीन है और ये टॉलुइन है, तो ये भी एरोमेटिक यौगिक है और ये भी एरोमेटिक यौगिक है। इसी का सूत्र इस रूप में भी आता है। इसको सूत्र रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? C6H6। बेंजीन का इसको कहते हैं अणुसूत्र, इसको कहते हैं संरचना सूत्र। किसकी बात कर रहा हूं? बेंजीन की। बेंजीन का संरचना सूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र। इधर टॉलुइन, ये है इसका संरचना सूत्र। अगर हम इसके अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा C6H5CH3। आपको क्या करना है, ये तो एरोमेटिक का उदाहरण है, ये और ये, लेकिन
इनके सूत्र दूसरे कौन से, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, इसके साथ में ये भी याद रखना है, ताकि कभी बीच में कभी इस तरह का आ जाए तो आप गलती ना करें। इसलिए ये मैंने लिखवा दिया है। इसी का सूत्र ऐसा भी होता है, इसी का सूत्र ऐसा भी होता है। ठीक है, दोनों सूत्र याद रखेंगे। तो ये था अपना अगला टॉपिक एरोमेटिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ में, बेंजीन के साथ में दूसरे बेंजीन के समान जो भी यौगिक होंगे उनको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक। यानी कि बेंजीन रिंग को छोड़ के अगर कोई सूत्र आते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसको बोल रहे हैं एरोमेटिक। अगर इन्हीं यौगिकों के साथ में कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है। जैसे मान लो कि यहां पे मैंने जोड़ दिया Br, ठीक है, तो ये बेंजीन तो है ही सही, ये जुड़ गया है Br, तो इसका नाम जोड़ देंगे, जो जुड़ा उसका नाम जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अगर इसकी जगह मान लो कि ये बन गया अपने पास Cl, तो इतने इतने का पहले नाम क्या था, बेंजीन था, इसका नाम क्या था, बेंजीन था। ऊपर क्या जुड़ा, क्लोरीन जुड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, बात समझ में आएगी इतनी। बेंजीन रिंग तो है ही सही, उसके साथ में क्या जुड़ रहा है उसी के आधार पे उसका नाम बदल जाता है। चलिए, तो इसको कहते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, इसको बोलते हैं हेलो एरिन। इनको क्या बोलते हैं, हेलो एरिन, हेलो एरिन या हेलो एरिन्स। अगर हम इसकी बात करना चाहें, इसकी परिभाषा लिखना चाहें, तो क्या बोलेंगे हम कि बेंजीन और बेंजीन के समान जो यौगिक है हेलोजन से क्रिया करते हैं और जो यौगिक बनाते हैं उनको बोलते हैं हेलो एरिन। देखें, जैसे मान लिया कि अपने पास कोई बेंजीन है, जैसे ये था अपने पास बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसकी क्रिया कर दी हमने Cl2 से। ठीक, क्या कर दिया हमने, बेंजीन की क्रिया कर दी Cl2 से। तो ये बेंजीन, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl के साथ अलग हो जाएगा HCl। ठीक है, Cl के साथ क्या हुआ, अलग हो गया। अब यहां से हाइड्रोजन निकला, उसके स्थान खाली हो गया, उसका स्थान। तो ये जो क्लोरीन दो थे, एक तो इस हाइड्रोजन के साथ में उधर चले गए, दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन बचेगा, तो वो क्लोरीन यहां पे आ जाएगा, तो बनेगा अपने पास इस तरह से, ठीक है, हो जाएगा Cl। अब ये जो बना है इसका नाम तो क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। ये बेंजीन तो पहले से ही था, जो जुड़ा वो नाम बन गया, ये क्लोरोबेंजीन बना है। इसी क्लोरोबेंजीन को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन। हेलो एरिन, क्या बोलेंगे हम इसको, हेलो एरिन। यानी कि एरोमेटिक यानी कि एरिन, और इसी के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, हेलो एरिन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, बेंजीन या बेंजीन के समान, इसके स्थान पर दूसरा भी हो सकता है, बेंजीन या बेंजीन के समान कोई यौगिक हेलोजन से क्रिया करके जो यौगिक प्राप्त करता है या जो यौगिक बनाता है, उस यौगिक को क्या बोलते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। तो अगला पॉइंट जो डालेंगे हमने एरोमेटिक यौगिक की परिभाषा लिखी, अब पॉइंट लिखेंगे हम हेलो एरिन, पॉइंट डालेंगे हेलो एरिन। हेलो एरिन, ये हमने पॉइंट डाल लिए। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एरोमेटिक यौगिक की हमने परिभाषा लिख दी, उससे आगे हम पॉइंट डालेंगे हेलो एरिन और उसमें लिखेंगे हम हेलो एरिन में
बेंजीन और उसके समान, बेंजीन और उसके समान एरोमेटिक यौगिक, बेंजीन और उसके समान एरोमेटिक, बेंजीन और उसके समान एरोमेटिक यौगिक हेलोजन से क्रिया करके, हेलोजन से क्रिया करके, हेलोजन से क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं, हेलोजन से क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हेलो एरिन कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। क्या परिभाषा है? बेंजीन और उसके समान एरोमेटिक यौगिक हेलोजन से क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हेलो एरिन कहते हैं। चलिए इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। ये परिभाषा हो गई और उसका ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अच्छे से उतार लेना, अच्छे से नोट सा बना लेना इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे आगे। अपन ने देखा है हेलो एरिन क्या होता है। अब बात कर रहे हैं हम हेलो एरिन बनाने की विधि। किसकी बात करेंगे हम? हेलो एरिन बनाने की विधि। हेलो एरिन बनाने की विधि बोले या फिर हम स्पेशली बात कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड विधियां पढ़ेंगे जो खास इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करेंगे। बाकी अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है इसको, हेलो एरिन को या फिर क्लोरोबेंजीन को बनाने की अधिक विधियां पढ़ना हो, ज़्यादा पढ़ना हो, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड पढ़ेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जो हमेशा पूछी जाती है और हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। ऐसी अभिक्रियाओं की बात करेंगे। उसमें सबसे पहली अभिक्रिया बात आती है हमारे पास सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया, ये अलग अलग बुक वाले इसको अलग अलग देते हैं। सेंडमेयर भी लिखा जाता है, सेंडमायर भी लिखा जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सभी का कहने का मतलब वही है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहली विधि कौन सी है? सेंडमेयर अभिक्रिया। बहुत आईएमपी अभिक्रिया है ये, इसको रट्टा मार लेना, लिख लिख के याद करना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। किसी न किसी रूप में ये पूछा जाता है। हम इसको पहले पढ़ लेते, उसके बाद में हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से पूछे जाते हैं इनको किस तरह से पूछा जाता है। तो इसके लिए हमने क्या बोला था कि हमको अभिक्रिया आना जरूरी है। अभिक्रिया अगर हमको समझ में आ गए तो हम हिंदी में लिख सकते हैं। चलिए, तो अभिक्रिया कैसे होती है इसकी? C6H5N2Cl, ये जो यौगिक है इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन। यहां पर जो उपस्थिति होती है HCl रहती है और CuCl2, ये यौगिक है, इसकी उपस्थिति रहती है। HCl और CuCl2 की उपस्थिति में इसको अपघटन करते हैं। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। अपघटन मतलब क्या होगा? तोड़ना। ये जो निशान बनाया है, चिन्ह बनाया है तोड़ने का, यानी कि गर्म करने का। तो क्या होता है, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो ये नाइट्रोजन अलग हो जाती है, N2 अलग हो जाएगा, N2 अलग होगा। बचा क्या अपने पास? C6H5Cl, C6H5Cl। और ये जो Cl बना है, ये बना है, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। देखो, ये हमने अणुसूत्र के रूप में लिखा। इसी को हम किस रूप में लिख सकते थे? संरचना सूत्र के रूप में लिखते।
तो यह अभिक्रिया कैसे होती, देखें हम इसको, ये है बेंजीन रिंग, ये है अपनी बेंजीन रिंग, और ये लगा दिया हमने N2Cl। क्या लगा दिया, N2Cl, ये लगाया हमने N2Cl, यानी कि ये क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैं या करके लिख रहा हूं, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका क्या कर रहे हैं हम, अपघटन कर रहे हैं। उपस्थिति क्या है, HCl और CuCl2। ठीक है, तो क्या होता है, अपघटन होता है, तो ये N2 क्या होता है, अलग हो जाता है। ये बना, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। थोड़ा सा दिखा दूं, मैं दिख नहीं रहा था इसलिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका अपघटन कर रहे हैं, क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है। यहां से क्या अलग हुआ, N2। तो अभिक्रिया को इस रूप में भी कर सकते, इस रूप में भी कर सकते, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। जब हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, HCl तथा CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अपघटन करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये शेंडमेयर अभिक्रिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हिंदी में लिख देता हूं। क्या बोलेंगे हम इसको, HCl तथा CuCl2 की उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम लवण बेंजीन डाइजोनियम लवण का अपघटन करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। क्या लिखा हमने, HCl तथा CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अपघटन करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अभिक्रिया ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये था अपना शेंडमेयर अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, बनाने की अगले पॉइंट की, बनाने की जो विधियां हैं उसमें अगले पॉइंट की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे हम। चलिए, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस बनाने की विधि वाले पॉइंट में। बनाने की विधि जो है हमने अभी पढ़ी शेंडमेयर अभिक्रिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है अपने पास रेसिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेसिंग अभिक्रिया। ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेसिंग अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें भी लिया हमने बेंजीन, क्या लिया हमने, बेंजीन लिया है, और बेंजीन के ऊपर HCl और O2, ये है अपना बेंजीन। ठीक, क्या है ये, बेंजीन है। तो उपस्थिति होती है यहां पर बेंजीन के साथ में 230 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, और CuCl2 ये उपस्थिति होती है।
230 डिग्री सेल्सियस ताप और CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन जो होता है, बेंजीन की वाष्प HCl और O2, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, O2 यानी कि ऑक्सीजन, इनका जो मिश्रण होता है, इनका जो मिश्रण है, इस मिश्रण पर किसका किसका HCl और O2 के मिश्रण पर क्या प्रवाहित करेंगे, बेंजीन की वाष्पों को प्रवाहित करेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और HOH, यानी कि हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है, इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2 है, यहाँ पे लगा दिया हमने 2, ठीक है, लगा दिया, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ वाला और ये ऑक्सीजन क्रिया करके अलग हो गया, ठीक। अब बचा क्या अपने पास, ये हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, तो ये जो Cl है वो इसके स्थान पे आके बैठ जाता है। क्या करता है ये Cl, यहाँ से आके यहाँ पे बैठ जाएगा, ये खाली जगह थी, ये एक हाइड्रोजन के साथ अलग हो गया, तो बच्चा क्या अपने पास बनता क्या है, ये तो पहले से ही था अपने पास बेंजीन, हाइड्रोजन निकला इसलिए हमने ये एक बंध बाहर निकाल दिया। अब ये जो बंध बाहर निकला उसके स्थान पे Cl आके बैठता है, यानी कि Cl हो गया। तो ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि नाम किसका किसका क्या आता है और उसका सूत्र क्या होता है। नाम याद नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। अब ये तो हो गया अभिक्रिया, अब इसको करना है संतुलित। क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए इधर के और उधर के बराबर होना चाहिए। तो संतुलित करने के लिए इधर बेंजीन, इधर बेंजीन, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 1 है, उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो यहां से निकल के गया, इसलिए ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन उधर 1 है। तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे 2, लेकिन उससे पहले हम उधर वाले को संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है और उधर 1 है, तो पहले उसको संतुलित करना पड़ेगा। इसको संतुलित करने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पे 2। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अभी कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, एक तो ये वाला हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन थे। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते 2। जैसे 2 लगाया, 2 हाइड्रोजन हो गए और उधर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इसको कुछ इस तरह से देखें हम, यहाँ पे जो 2 लगा दिया हमने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, 10 और 2 12। इधर जो हाइड्रोजन है, ये इधर हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 5 और ये 4, तो कितने हो जाएंगे, 9। इधर देखें ध्यान से कितने हुए हाइड्रोजन अपने पास, HCl, Cl तो उधर 1 है, तो 5 2 10 11, 10 और 2 12। इधर यहाँ पे लग जाएगा 2 अपने पास, और 2 जैसे लगेगा तो चलो इसको, चलिए ये इस सूत्र को आप इसमें देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको देख लेना, क्योंकि बेंजीन का सूत्र ये होता, हमने पहले भी बात करी थी, क्या होता है, C6H6 होता है। इसकी क्रिया HCl और O2 से करी थी, उपस्थिति 230 डिग्री सेल्सियस ताप और CuCl2 की उपस्थिति थी। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकला और यहां से एक Cl के साथ में, सॉरी, यहां से जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकला था, पहले तो ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन, ये H2O बना लिया था। अब यहाँ पे बचा कितना, C6H5, और ये जो Cl बचा था वो इसके साथ जुड़ गया था, C6H5Cl। ठीक है, संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर ऑक्सीजन 1 था, तो हमने लगा दिया था यहाँ पे 2,
जैसे 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो 4 करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया था 2 और यहाँ पे लगाया था 2। तो अब देखेंगे हाइड्रोजन कितने, 2 6 दूना 12, 12 और 2 14। इधर साइड हाइड्रोजन कितने 5 और ये 4 9। तो अगर हम यहाँ पे ये लगा देते ये, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और 2 दूना 4, 10 और 4 कितना हो जाएंगे 14। इधर भी देख रहे हैं हम 6 दूना 12 और 2 14, संतुलित है। क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन कितने 2। इसी को हमने उस दूसरे तरीके से लिखा था, तो ये था, इसी को हमने दूसरे तरीके से ये लिखा था। बेंजीन के आगे 2, बेंजीन के आगे 2, HCl 2 O2 क्लोरोबेंजीन उसके आगे 2, क्लोरोबेंजीन के आगे 2 और ये, ठीक है। ये वाला याद रखो तो ठीक है, ये वाला याद रखो तो ठीक है, लेकिन ये लिखोगे तो आपको संतुलित करने में थोड़ी सी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये हमने ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेसिंग अभिक्रिया। अब इसको लिखेंगे हिंदी में, कैसे लिखेंगे, 230 डिग्री सेल्सियस ताप तथा CuCl2 की उपस्थिति में, 230 डिग्री सेल्सियस ताप तथा CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl तथा O2 के मिश्रण में, या बेंजीन की वाष्प HCl तथा O2 के मिश्रण में प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऐसा लिखना हमको। चलो मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा, बहुत IMP है, मैं इसको मीटा के ऊपर लिख रहा हूं इसकी परिभाषा। कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, रेसिंग अभिक्रिया की। रेसिंग अभिक्रिया, रेसिंग अभिक्रिया लिख के याद करना है। क्या लिखना है, ये जो है उसी को लिखेंगे। 230 डिग्री सेल्सियस ताप तथा CuCl2 की उपस्थिति, 230 डिग्री सेल्सियस ताप तथा CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन की वाष्प को HCl तथा बेंजीन की वाष्प को HCl तथा O2 के मिश्रण, HCl तथा O2 के मिश्रण में प्रवाहित, O2 के मिश्रण में प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऐसा लिखना आपको। 230 डिग्री सेल्सियस ताप तथा CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन की वाष्प को HCl तथा O2 के मिश्रण में प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये लिखना है और ये आपका उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो लिखा आपने उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये था आपका भाग तीसरा। इस भाग में इतना है, आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और हम अगर क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर जरूर दिया करें। आंसर नहीं दोगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, इसलिए आंसर जरूर दें। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछे थे, अब आपने कमेंट किया या नहीं किया हमने नहीं देखा था। अब आज के इस क्वेश्चन में, इस भाग में फिर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके लिए कि हुन्स-डिकर अभिक्रिया में प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए। मतलब अभिक्रिया करेंगे और प्राप्त यौगिक का नाम लिखना है। हुन्स-डिकर अभिक्रिया में प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए।
फिर दूसरा, रेसिंग अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति में यौगिक प्राप्त किया जाता है। कि रेसिंग अभिक्रिया जो है उसमें उपस्थिति क्या है, कितना तापमान होता है और कौन सा यौगिक उपस्थित होता है। तो सिर्फ उपस्थिति बताना है। रेसिंग अभिक्रिया में उपस्थिति का नाम बताएं। बस 2 ही क्वेश्चन है आपके लिए। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। नोट्स बना के पढ़ते रहें। धन्यवाद।